जानकारी बताऊँ आपको। देखिए, जब वो लॉकडाउन लगा तो उस समय सब सिविल एविएशन टोटली स्टॉप हो गया था। लेकिन गोवा एयरपोर्ट के साथ एक डिस्टिंक्शन रहा, वो ये था कि यहाँ पर जितने भी फॉरेन टूरिस्ट थे, उनके कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि वो कोविड की सिचुएशन के चलते हुए दे विल टेक बैक देयर नेशनल्स बैक टू देयर कंट्रीज़। और उस प्रोसेस में लॉकडाउन के दौरान भी गोवा एयरपोर्ट फुली फंक्शनल रहा। और उस समय के पीरियड में, उस लॉकडाउन के पीरियड में रफली हमने करीब 10,000 लोगों को, 10,000 फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ से भेजा। और अगर हम आज की बात करते हैं तो 20 मार्च 2021 तक, तब से जब वो लॉकडाउन लगा था और उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में भी और उसके बाद भी अगर हम रिलीफ फ़्लाइट की बात करें तो हमने ओवरऑल 117 रिलीफ फ़्लाइट्स गोवा एयरपोर्ट से भेजी हैं। और उसमें 18,877 अडल्ट और 286 इन्फेंट्स अपने अपने डेस्टिनेशंस पे गए हैं वर्ल्ड ओवर, जिसमें इज़राइल, रशिया, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूके, यूएसए, इटली, आर्मेनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, कतर, मतलब इतने सब जगहों पर हमारे यहाँ से जो फॉरेन नेशनल्स थे यहाँ से गए हैं। और ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है, अभी भी रिलीफ फ्लाइट्स आती हैं और जाती हैं यहाँ से। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ से फॉरेन नेशनल्स तो हम भेज रहे थे, लेकिन हमारे जो इंडियंस बाहर फंसे हुए थे दूसरी कंट्रीज़ में, उनको भी लाना एक प्रायोरिटी थी। और उसके लिए फिर ये डिसाइड हुआ था कि जो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स है वो ऑपरेट करेंगी। वंदे भारत मिशन फ़्लाइट्स बाद में ऑपरेट हुई हैं। तो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट उस लॉकडाउन के दौरान भी हमने बहुत सारी हैंडल करी हैं। और एज ऑन 20 मार्च हमने 86 रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैंडल करी हैं, जिसमें 13,409 13,409 एडल्ट्स एंड 128 इन्फेंट्स बाहर की कंट्रीज से इंडिया में वापस आए हैं। और जो नेशंस हमने कवर किए जहाँ से हमारे इंडियंस वापस आए हैं, उसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, बारबाडोस, इटली, यूके, फिलीपींस, श्रीलंका, ब्राज़ील, मंगोलिया, नेदरलैंड्स, इजिप्ट, जर्मनी, सऊदी अरेबिया से आए हैं लोग, हमारे इंडियंस वापस आए हैं। और लॉकडाउन के दौरान में चूँकि हमारे सी फेयरर्स बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में थे, तो जो इनिशियल फ़्लाइट्स आई हैं वो सी फेयरर्स वगैरह को लेके आई हैं। और वो फ़्लाइट्स मेनली इटली वगैरह से और बारबाडोस वगैरह से आई हैं। और उस समय एक बहुत बड़ा फियर साइकोसिस सबके मन में था, कि क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। उस पीरियड में हमारे ऑपरेशंस के स्टाफ ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने एक टीम की तरह काम किया। हम आज भी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हमने उन सब लोगों को बहुत सक्सेसफुली यहाँ रिसीव किया और कम से कम टाइम में गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट से उनका एग्जिट हमने इंश्योर किया। एक तीसरी तरह का ऑपरेशन जो अभी चल रहा है, उस समय भी चल रहा था, वो था वंदे भारत मिशन का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था। उसमें भी 20 मार्च 2021 तक हमने 62 वंदे भारत मिशन फ़्लाइट्स हैंडल करी हैं। और 9,367 एडल्ट्स और 99 इन्फेंट्स गोवा एयरपोर्ट ने हैंडल किए हैं, जिसमें यूके, यूएई, कुवैत, ओमान वगैरह से हमारे जो इंडियंस थे वो वंदे भारत मिशन के तहत वापस आए हैं। तो ओवरऑल कोविड ने चाहे बाकी सब चीज़ों को रोक के रखा हो, लेकिन गोवा एयरपोर्ट एक भी दिन बंद नहीं हुआ। और गोवा एयरपोर्ट ने रेगुलरली अपनी सर्विसेज, अपनी सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के कनेक्शंस के लिए प्रोवाइड करी, अपने इंडियंस के लिए प्रोवाइड करी, जो गेस्ट हमारे यहाँ थे फॉरेनर्स उनको भेजने के लिए प्रोवाइड करी। तो एक बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं गोवा एयरपोर्ट के लिए। और ये बेसिकली सिर्फ हमारी ही अचीवमेंट नहीं, ये स्टेट ऑफ गोवा की अचीवमेंट है, जिसमें सब लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को किया। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश हुए थे। तो गोवा एयरपोर्ट ने
यहाँ पे एक जगह प्रोवाइड करी, आज भी वो जगह स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं कि जो भी फॉरेनर आते हैं, जो फॉरेन नेशन से आ रहे हैं, उन लोगों की सारी टेस्टिंग, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे वो रैपिड एंटीजन हो, वो टेस्टिंग के लिए स्पेस हमने प्रोवाइड करी। उनके लिए अलग से कॉरिडोर्स हमने डेवलप किए और उन फ्लाइट्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से रखा कि जिस समय हमारा जब डोमेस्टिक ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया था तो वो आपस में इंटरफेयर ना करें और हम सेफली और सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को स्मूथली मैनेज कर सके। इसके अलावा गोवा एयरपोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो वैक्सीन आई हैं वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, बिकॉज हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वो वैक्सीन प्रोवाइड होनी थी। तो 13 जनवरी को हमारे पास फर्स्ट लॉट वाया बॉम्बे होके आया पुणे से, और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि चूंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में चलना है, कोल्ड चेन प्रोसेस में चलना है, तो उसको टाइमली हैंड ओवर करना, रेफ्रिजरेशन वैन्स में देना और कंसर्न लोगों के हाथ में उसको सौंपना एक ज़रूरी काम था। और नॉर्मली हमारे पास अभी तक 3 लॉट्स में वैक्सीन आई हैं। हमारा ओवरऑल एवरेज टाइम अगर हम देखते हैं तो विदिन 15 मिनट्स हमने वो वैक्सीन को, उस वैक्सीन के कार्गो को एयरक्राफ्ट से ऑफलोड किया है और विदिन 15 to 20 मिनट्स वी हैव गिवन इट टू दी कंसाइनी। इसके अलावा गोवा एयरपोर्ट में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को हैंडल किया है इसी वैक्सीन से रिलेटेड, कि कर्नाटका के लिए जो बेलगाम वगैरह के लिए जो वैक्सीन आई है वो भी गोवा एयरपोर्ट पर ही आई है और यहाँ से वो कर्नाटका ट्रांसफ़र हुई है, बेलगाम ट्रांसफ़र हुई है। तो हमने सिर्फ गोवा के लिए ही नहीं किया बल्कि आसपास के एरियाज़ के लिए भी जो जिम्मेदारी हमें दी गई, हमने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। रिजम्पशन हुआ डोमेस्टिक ऑपरेशंस का, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिमिटेशंस थी कि इतनी फ्लाइट्स ही ऑपरेट होंगी या इतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ही आप हैंडल कर सकते हैं। तो जो रिवाइवल हुआ वो बहुत धीरे से था, स्लो था। इनिशियली 3 फ्लाइट, 4 फ्लाइट, 5 फ्लाइट्स इस तरीके से आई। हेल्थ प्रोटोकॉल्स थे अराइवल के लिए, वो प्रोटोकॉल्स भी हम सब फॉलो करते रहे। सोशल डिस्टेंस के लिए हम जो मार्किंग्स देनी थी, जो चेक इन काउंटर्स थे या जो सैनिटाइजेशन था, वो सारा कुछ एक रेगुलर प्रोसेस में चलता रहा। और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें खुलती चली गई, हमारा एफर्ट भी उस दिशा में बढ़ता गया। और सितंबर के बाद से हमने काफ़ी अच्छा रिवाइव किया अपने आप को। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो वीकेंड्स पे एट टाइम्स वी आर हैंडलिंग 80 फ्लाइट्स, 79 फ्लाइट्स, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स वीकेंड पे तो हमारे 24,000 से ऊपर तक गए हैं। जो आज की तारीख में अगर मैं एवरेज पकड़ता हूँ सारे वीक की फ्लाइट्स का, तो वी आर टचिंग अराउंड 65 to 67 फ्लाइट्स पर डे अगर मैं एवरेज निकालता हूँ। और उसमें भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पहले हमारे पास एयरबस 320 आता था एयरक्राफ्ट, अब आजकल हमारे पास 15 से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस 321 आते हैं। और एयरबस 321 की जो कैपेसिटी है इट्स मोर देन एयरबस 320। तो 321 में हमारे पास 60 पैसेंजर्स ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली चाहे नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट आपको मूवमेंट में कम दिखता है, लेकिन नंबर ऑफ पैसेंजर्स हम अपने ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे टच कर रहे हैं। एवरेज पैसेंजर हमारा 17 से 18,000 पर डे का फुटफॉल है और ये बहुत अच्छा ग्रोथ साइन है। बिकॉज अगर आप बॉम्बे को छोड़ दें तो पूरे वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर फुटफॉल है वो गोवा में है, और कई दिनों में तो जो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट मूवमेंट है वो भी गोवा में होता है। मतलब अहमदाबाद हमसे बड़ा एयरपोर्ट है, बट उसके बावजूद भी चाहे वहाँ अगर फ्लाइट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स वहाँ कम है। और कई बार हमारे यहाँ पे फ्लाइट ज़्यादा होती है तो हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर मच मोर देन अहमदाबाद। सो फॉर ऑलमोस्ट पास्ट 1.5 months we are being number 1 in the western region after Bombay। इसलिए हमारे पास अगर मैं एवरेज लगा के चलूँ तो अराउंड 1000 चार्टर्स हमारे यहाँ ऑपरेट करते थे, जिसमें रशिया से चार्टर्स काफ़ी आते थे, यूके से चार्टर्स आते थे, और रफली 3-3.5 लाख पैसेंजर हमारे पास उस चार्टर के दौरान या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के थ्रू मूव करता था, जिसका लॉस हमें फेस करना पड़ा है। लेकिन उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एफर्ट हो रहे हैं। अब जैसा डिसाइड हुआ है कि 14 अप्रैल से रशिया के साथ एयर बबल
सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अब उसकी क्या मोडालिटीज़ रहती हैं वीज़ाज़ की, या कैसे वो टूरिस्ट वीज़ा पे परमिट करेंगे या कैसे परमिट करेंगे या किस संदर्भ में वो मूवमेंट होगा। लेकिन ये अपने आप में एक अच्छा साइन है कि वी आर एयर बबल में। अब हम यूके के बाद गोवा रशिया के साथ कनेक्ट हो रहा है, और रशिया हैज़ बीन ऑलवेज अ बिग डेस्टिनेशन for the people who are coming from Russia to Goa. Goa is a big destination for them. तो मुझे उम्मीद है कि अगर स्थितियाँ ठीक रहीं तो आने वाले समय में ये चीज़ें ओपन अप होंगी, और शायद यही तरीका है चीज़ों को ओपन अप करने का, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें खोल पाना संभव नहीं है। धीरे धीरे करके इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, और इसके उम्मीद करता हूँ कि नतीजे भी अच्छे आएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनको प्रिकॉशंस लेना, अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो भी सुरक्षित रहें और जो लोग उनके साथ हैं या जो लोगों के संपर्क में वो आते हैं वो भी सुरक्षित रहें। हमने शायद कोई भी अपनी समझ बेस्ट ऑफ दी नॉलेज के हिसाब से इस चीज़ में हमने स्टेप्स उठाए हैं। बिल्डिंग के अंदर एंट्री से पहले हमने ये इंश्योर किया कि लोग मास्क पहन के अंदर एंटर हों। उसके साथ ही हमने हर डिपार्चर गेट एंट्री पर हैंड सैनिटाइजर्स लगाए, जो कि ऑटोमेटेड हैंड सैनिटाइजर्स थे, जिसमें आप अपने हैंड सैनिटाइज करते हैं, और अगर आप 20 सेकंड तक अपने हैंड्स को रब नहीं करते हैं तो वो बीप देने लगता है, यानी कि वो आपको बताता है कि आपका टाइम कब पूरा हुआ। जगह जगह पर हमने सोशल डिस्टेंस की मार्किंग करी है फ्लोर के ऊपर। जितने भी चेक इन काउंटर्स थे उन पे प्रिकॉशन के लिए सब पे हमने ग्लासेस लगाए हैं। उसके अलावा हमने सारी एंट्री और मूवमेंट को कॉन्टैक्टलेस किया है कि आप कैमरा में अपनी चीज़ें दिखाएं या शीशे पे खड़े होकर अपनी चीज़ें दिखाएं, अपनी एंट्री परमिट करें। उसी तरीके से आप जब चेक इन करते हैं तो आपको कॉन्टैक्टलेस तरीके से ही आप जो बोर्डिंग कार्ड्स लेने हैं ये सब करना है, उन सब चीज़ों को आप करें। आपकी जो सिक्योरिटी हो वो भी कॉन्टैक्टलेस हो। हमने ATRS भी लगाए हैं, इस दौरान चल रहा था हमारा काम, उससे हमें बहुत सुविधा हुई है। टर्मिनल बिल्डिंग के जितने भी टच पॉइंट्स थे, जितनी भी रेलिंग्स थी, उनका हमने एक रूटीन बनाया था कि हर 3 घंटे बाद उनको सैनिटाइज करना है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर फ्यूमिगेशन हमने रेगुलरली किया। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जितनी भी हमारी लिफ्ट्स हैं उन सब में हमने फुट पैडल्स लगवाए, जिससे कि पैसेंजर को या किसी को भी बटन टच करने की ज़रूरत ना पड़े, वो पैरों से ही अपने फुट पैडल को प्रेस करे और लिफ्ट उससे ऑपरेट हो। ये अपने आप में एक नई चीज़ थी जो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करी। इसके अलावा एक और स्टेप हमने लिया है कि हमारे जितने भी वाटर फाउंटेन्स थे दे हैव बीन मेड टचलेस, यानी कि उसमें सेंसर लगा है, जैसे ही आप उसके नज़दीक पहुँचते हैं आपको उस फाउंटेन से पानी आने लगता है। सेंसर सिस्टम है उसमें सारा। एक सबसे बड़ा काम हमने ये किया है कि जो भी हमारे एस्केलेटर्स हैं जिनके थ्रू पैसेंजर चढ़ता है ऊपर, वो सबसे ज़्यादा पॉइंट था जहाँ पर लोगों के हाथ लगते थे, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप किसी चीज़ को होल्ड करना चाहते हैं, तो वी हैव पुट UV लैंप्स विद इन द एस्केलेटर्स सो दैट जो बेल्ट मूव करती है वो ऑटोमेटिकली 24 आवर सैनिटाइज होती रहे। आपको बार बार उसको सैनिटाइज करने की अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब भी वो मूव कर रही है तो वो 2 UV लैंप्स के थ्रू मूव कर रही है, जिसमें ऑटोमेटिकली UV सैनिटाइजेशन हो रहा है, जिसको माना जाता है कि वो बेस्ट सैनिटाइजेशन सिस्टम है। जो ट्रॉलीज हम पैसेंजर्स को हमने प्रोवाइड कराई वो सब हम सैनिटाइज करके प्रोवाइड करते थे। जहाँ अराइवल करोजल पे पैसेंजर्स ने अपना बैग लेना है वहाँ पर भी हमने सोशल डिस्टेंस मार्किंग करी। इसके अलावा हमने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि जितना भी लगेज हमारे पास, चाहे वो अराइवल के लिए आता था चाहे पैसेंजर का डिपार्चर के लिए आता था, हमने डिसइंफेक्शन टनल्स क्रिएट करी, और उसके थ्रू जो भी बैगेज पास होता था वो सारा का सारा सोडियम हाइपोक्लोराइट से ट्रीट होके जाता था। हालांकि डिपार्चर पैसेंजर्स के लिए हम बाहर भी उसको सैनिटाइज करते थे बैग को, बट वी एंश्योर्ड कि अराइवल में भी जो बैगेज आ रहा है और डिपार्चर में भी जो बैगेज आ रहा है वो सारा का सारा डिसइंफेक्शन टनल के थ्रू जाए, तो किसी भी तरीके से कहीं पर भी ऐसा मौका ना छोड़ा जाए कि वो वायरस अगर कहीं है तो वो आगे कम्युनिकेट हो। वी ऑलवेज बिलीव्ड कि द चेन मस्ट बी ब्रोकन डाउन, और उसको हमने इंश्योर किया। और उसका शायद एक ये नतीजा ये भी है कि
पैसेंजर्स का भी कॉन्फिडेंस हमारे एयरपोर्ट के प्रति ग्रो हुआ। जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस भी ग्रो किया और सभी लोगों ने मिलजुल के काम किया है। 24 आवर्स अनाउंसमेंट होते रहते हैं। वी कीप ऑन रिमाइंडिंग पीपल, जो चेयर्स यूज़ नहीं करनी है उन पे क्रॉस के मार्किंग्स लगाए हुए हैं हमने, सो दैट पैसेंजर्स नो कि उनको वो सोशल डिस्टेंस बैठने के टाइम भी मेंटेन करना है। तो जो भी प्रिकॉशंस पॉसिबल थी, बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस, गोवा एयरपोर्ट हैज़ अडॉप्टेड देम।